नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा कि गलतफहमी की वजह से युनमिंग अपना पोपट कर लेता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत JH कंपनी से होती है, जहां हमारी स्टाइलिश लेडी CEO होंग के पास उनके एक्स का कॉल आता है। ऑब्वियसली हमारी स्टाइलिश लेडी अपने एक्स के कॉल से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है, पर ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे कि कुछ नहीं हुआ। एक्स बताता है कि उसका डाइवोर्स हो गया है और इस सप्ताह उसकी दूसरी शादी होने वाली है। तो क्या नाचोगे? एक्स बोलता है, मेरी नई साली तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है, तुम उसकी रोल मॉडल हो, इसीलिए वो तुम्हारे JH कंपनी में काम करना चाहती है। तो क्या तुम हमने जो साथ में समय बिताए थे उसके खातिर उसे वहाँ नौकरी दे सकती हो? राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। कोई बात नहीं, हम तो हैं। ये कोई आ रहा है, ये कोई आ रहा है। रख तेरी। अब स्टाइलिश लेडी का मूड खराब, तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। स्टाइलिश लेडी पीछे मुड़ जाती है ताकि उनका इमोशनल सा चेहरा कोई देख ना पाए, और मैनेजर किम वहां आकर उन्हें आज का शेड्यूल बताती है। स्टाइलिश लेडी बोलती है, सब कैंसिल कर दो, मुझे कुछ काम है। वेल, ऐसा नहीं है कि इन्हें कुछ काम है, दरअसल बात ये है कि इनका माइंड पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है, इसीलिए कुछ समय अकेले में बिताने के लिए वो वॉक पर निकल जाती है और चलते चलते मान्यो की दुकान पर पहुंच जाती है। वो 1 प्लेट ताकोयाकी ऑर्डर करती है और मान्यो को अपने मन की बात बताने लगती है कि मैं कुछ समय अकेले में गुजारना चाहती थी, पर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर एक औरत अकेले में समय गुजार सके। मान्यो बोलते हैं, तो ताकोयाकी के साथ बियर भी दूं? स्टाइलिश लेडी बोलती है, हाँ जरूर। मान्यो तो बड़े स्मार्ट निकले यार, हर मौके पर चौका मारते हुए अपना ही फायदा निकाल लेते हैं। इसे ही कहते हैं बिजनेस वाला दिमाग। शाबाश मान्यो, शाबाश। कसम से बचपन से इंटेलिजेंट हो पर कभी घमंड नहीं किया। स्टाइलिश लेडी की नजर मैनेजर किम पर पड़ती है, जो मान्यो की दुकान की तरफ आ रही होती है। वो झट से छुप जाती है। मान्यो भी लाइक, हैं अभी तो यही थी, कहाँ चली गई? मैनेजर किम बोलती है, क्या हुआ, किसी को ढूंढ रहे हो? मान्यो बोलते हैं, नहीं, वो एक बूढ़ी सी औरत यहाँ पर थी, पर पता नहीं कहाँ चली गई। स्टाइलिश लेडी भी लाइक, बूढ़ी औरत? मैनेजर किम बोलती है, कितनी बुरी बात है। कोई बात नहीं, आप मुझे ये दे दो। आपने इतनी मेहनत से ये बनाया और उसने खाया भी नहीं, पता नहीं कैसी अजीब औरत थी। मैनेजर किम अपनी बॉस यानी कि स्टाइलिश लेडी की बुराई करने लगती है और साथ ही मान्यो पर डोरे डालने की कोशिश भी करने लगती है। स्टाइलिश लेडी भी लाइक, इसकी ये मजाल अभी बताती हूँ इसे, और मैनेजर किम को मैसेज करके जल्द से जल्द कंपनी में बुलाती है। मैनेजर किम भी लाइक, हे भगवान, लगता है कोई बम फूटने वाला है, अब तो मैं गई, और वहाँ से भाग जाती है। दो प्लेट्स पैक कर दीजिए। हाँ ठीक है। इधर ये लोग कॉन्टेस्ट के आइडियाज को लेकर सर्च कर रहे होते हैं कि तभी इन्हें कॉन्टेस्ट किंग नामक एक व्यक्ति के बारे में पता चलता है, जो 10 साल पहले अपने कॉन्टेस्ट प्रेजेंटेशन और जॉब हंटिंग के लिए बहुत फेमस थे, लेकिन अब उनका कुछ अता पता नहीं है। अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। युनमिंग बोलता है, ये सब सिर्फ एक बकवास है। अच्छा चलो माना कि अगर ये बात सच भी हुई तो उसे ढूंढेंगे कैसे? और चलो अगर ढूंढ भी लिया तो इसकी क्या गारंटी है कि वो हमारी मदद करेंगे ही? जिसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। पर वो हमारी मदद जरूर करेंगे। उन्होंने पहले भी बहुत से जॉब हंटर्स की मदद की है, पर कभी भी अपना चेहरा या नंबर रिवील नहीं किया। युनमिंग बोलता है, इन सब बकवास चीजों में अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा आइडिया सोचने पर ध्यान दो बेवकूफ, और वहाँ से चला जाता है। जियांग बोलता है, उसने फिर से मेरा पोपट किया ना? जियांग बोलता है, वो खुद को समझता क्या है, अब तो मैं कॉन्टेस्ट किंग को ढूंढ कर ही रहूंगा। पूरा इंटरनेट खंगालने के बाद उन्हें सिर्फ एक ही तस्वीर मिलती है, जो सुनक्यू की है। वो लोग डबल श्योर होने के लिए वो फोटो येयांग को दिखाते हैं। येयांग बोलती है, ये सुनक्यू ही है, आई एम 100% श्योर। पर इनकी फोटो नेट पर क्या कर रही है? जियांग बोलता है, मुझे लगता है कि मिस्टर सुनक्यू ही वो कॉन्टेस्ट किंग है, जिसे जॉब हंटिंग की दुनिया का मास्टर भी कहा जाता है। बिग बोलता है, तो चलो ना उन्हीं से पूछकर क्लियर कर लेते हैं, अगर वो सच में कॉन्टेस्ट किंग हुए तो हम उनसे मदद भी मांग लेंगे। जियांग बोलता है, धत पगले, अगर वो सच में कॉन्टेस्ट किंग हुए तो तुम्हें क्या लगता है वो अपनी सच्चाई इतनी आसानी से बता देंगे? अगर उन्हें बताना ही होता तो इतने सालों से हमसे अपनी आइडेंटिटी छुपाते क्या?
अगर हमें उनकी मदद चाहिए तो हमें उनकी आइडेंटिटी को लेकर कोई ठोस सबूत ढूंढना होगा, समझे? अब इनका सुनक्यू की असलियत का पता लगाने का मिशन शुरू। दूसरे दिन मिस्टर सुनक्यू वही बड़े से सूटकेस में कुछ पोस्टर्स और कपड़े पैक करते हैं और फिर से कहीं जाने लगते हैं। हमारे तीनों सस्ते जग्गा जासूस बड़े प्यार से उन्हें सी ऑफ करते हैं ताकि सुनक्यू को कोई शक ना हो, और उनके जाने के बाद तीनों का जग्गा जासूस मोड ऑन। येयोंग बोलती है, उस बड़े से सूटकेस में क्या हो सकता है? जियोंग बोलता है, वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ, कुछ दिन पहले रात को भी वो कहीं बाहर गए थे और उस दिन भी उनके पास यही सूटकेस था। उस दिन मैं वहीं पर बैठकर अपने बेरोजगारी वाले काम कर रहा था, और पता है मैं इतना टैलेंटेड हूँ कि अपने बेरोजगारी वाले काम को भी रोजगार वाले काम की तरफ फोकस होकर कर रहा था, और इसी चक्कर में पता ही नहीं चला कि कब रात से दिन हो गई, और तब जाकर मिस्टर सुनक्यू घर लौटे थे। मैंने पूछा कि इतनी देर कहाँ हो गई, तो उन्होंने झूठ बोला कि वो तो बहुत पहले ही आ गए थे। मैंने बोला, झूठ मत बोलिए, रात भर मैं यहीं बैठा था। इस पर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया और जाकर कैबिनेट खोलने लगे जिसमें हर वक्त ताला लगा हुआ रहता है। येयोंग बोलती है, इसका मतलब समझे दया, उस कैबिनेट में जरूर कुछ है। उसके बाद ये लोग जाकर वो कैबिनेट खोलने लगते हैं, पर इसमें तो ताला लगा हुआ है। हमारी जग्गा येयोंग बोलती है, आज दरवाजा तोड़ने का काम दया की जगह मैं करूंगी, और दरवाजा खोल देती है। जी हाँ, ताला सिर्फ शो ऑफ के लिए था, दरवाजा तो कभी लॉक ही नहीं था। खोदा बाहर निकली चूहिया। उसके अंदर सिर्फ एक हेलमेट होता है। हमारा जग्गा जियांग बोलता है, इसका मतलब समझे दया, उन्होंने जरूर अपने सूटकेस में कुछ छुपाया होगा। जग्गा बिग बोलता है, पर उन्होंने छुपाया क्या होगा, कोई पहले ये तो बताओ। जग्गा जियांग बोलता है, वो जरूर कॉन्टेस्ट के लेक्चर मटेरियल्स छिपा रहे होंगे। अब जब कॉन्टेस्ट का अनाउंसमेंट हो चुका है तो वो जरूर किसी की मदद करने के लिए गए होंगे। उसके बाद रात को जब जिनमिंग अपने रूम में जाने के लिए ऊपर आता है तो देखता है कि आइडिया सर्च करते करते निब्बे बाहर सोफे पर ही सो गई है। वो मुस्कुराने लगता है और फिर निब्बे के पास से सारे पेपर्स हटाकर वहीं बैठ जाता है और उसे देखने लगता है। फिर धीरे धीरे निब्बे के बाल संवारने लगता है। तभी निब्बे की नींद खुल जाती है। हड़बड़ाहट में उसका गाल खींच लेता है और बोलता है, तुम यहाँ क्यों सो रही हो पगली कहीं की? निब्बी बोलती है, तो इसमें चिल्लाने की क्या जरूरत है, धीरे भी तो बोल सकते हो। फिर युनमिंग खाने का बहाना करके नीचे भाग जाता है, पर नीचे तो कोई है ही नहीं। उसके पीछे पीछे निब्बे भी खाने के लिए वहाँ आ जाती है। युनमिंग बोलता है, तुम तो कुछ दिनों के लिए भूखी रहने वाली थी ना। हानी बोलती है, उल्टी कर करके मेरा पूरा पेट खाली हो गया है, अब मुझे भूख लग रही है, और खाने के लिए पतीले को उठाने लगती है, पर पतीला बहुत गर्म होता है और उसका हाथ जल जाता है। युनमिंग बोलता है, कितनी झल्ली हो यार तुम, सावधानी से नहीं कर सकती। हानी बोलती है, ठीक है ना, चिल्ला क्यों रहे हो, और फिर से उसी पॉट को छूकर दोबारा से अपना हाथ जला लेती है। युनमिंग बोलता है, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता है क्या? जब पता है कि पतीला गर्म है तो दोबारा छूने की क्या जरूरत थी? निब्बी बोलती है, खाने के लिए तो इसका हैंडल ही पकड़ना होगा ना। बनाने वाले ने भी क्या बेकार बर्तन बनाया है, हैंडल में बैंडेजेस या कुछ लगा देते तो आज मेरा हाथ नहीं जलता ना। निब्बी की ये बात सुनकर अपने पियानो टाइपिस्ट को एक ऑसम सा आइडिया आता है। ज्यादातर कोरियन फूड गर्म ही अच्छे लगते हैं, इसीलिए उन डिशेस को अक्सर मिट्टी के बर्तन या वैसे ही बर्तनों में रखा जाता है ताकि वो ज्यादा देर तक गर्म रहे। पर ये बात फॉरेनर्स यानी कि विदेशियों को नहीं पता होती और वो अपना हाथ जला लेते हैं। इसीलिए युनमिंग बर्तनों के चारों ओर सिलिकॉन या वैसा मटेरियल जिस पर गर्माहट ज्यादा असर नहीं करती उसका एक रिंग बनाने की सोच रहा है ताकि किसी का भी हाथ न जले। ये आइडिया हानी को बहुत पसंद आता है। उधर हमारे जग्गा जासूस सुनक्यू का पीछा करने में लगे हैं। वो देखते हैं कि हर मोड़ पर सुनक्यू के साथ नए नए युवा लोग जुड़ते जा रहे हैं और एक टीम बना रहे हैं। तभी जग्गा जियोंग को 1 नंबर का बुलावा आता है और वो मूत्र विसर्जन करने के लिए चला जाता है। सुनक्यू एंड टीम इन्हीं की ओर आने लगते हैं, इसीलिए येयोंग बिग को किस करने का एक्टिंग करने लगती है ताकि सुनक्यू को कोई शक ना हो। जब वो लोग आगे चले जाते हैं तो जग्गा येयोंग फिर से उन पर नजर रखने लगती है और हमारा जग्गा बिग बेचारा अलग ही कंफ्यूजन में है। वो बोलता है, मेरा तो ऐसे धक धक हो रहा है, इतना नजदीक कौन आता है? हाँ, आपको पता भी है अभी तक मेरा फर्स्ट किस भी नहीं हुआ है। जग्गा येयोंग बोलती है, चुप कर, और सुनक्यू का पीछा करने के लिए आगे चली जाती है। बिग अभी भी वहीं पर बुत बन के खड़ा हुआ है। तभी जियोंग वहाँ आता है जो उसे पूछता है कि क्या हुआ। बिग बोलता है, क्या बताऊं भैया, आज मेरा मर्द होने का गुरूर चला गया। जियोंग बोलता है, क्या फर्क पड़ता है, चलो उनका पीछा करते हैं। हर मोड़ पर लोग मिलते ही जा रहे होते हैं और एक बड़ी सी टीम भीड़ में बदल चुकी होती है। ये तीनों बातें करने लगते हैं कि सुनक्यू कितने अमेजिंग है। येयोंग भी लाइक, वो तो मेरी सोच से भी ज्यादा सेक्सी निकले। जियांग बोलता है, अब समय आ गया है उन्हें रंगे हाथों पकड़कर उनसे मदद लेने का।
पर ये क्या, वो लोग तो दूर दूर तक कहीं नजर ही नहीं आ रहे। इतनी बड़ी भीड़ अचानक से कहाँ गायब हो गई? आसमान खा गया या जमीन निगल गई? तभी पीछे से एक गाड़ी आती है और सामने से फैन ग्रुप की पूरी टीम दौड़ते हुए इसी तरफ आती हुई नजर आती है। जी हाँ, ये भीड़ सुनक्यू एंड टीम की है। मिस्टर सुनक्यू कोई कॉन्टेस्ट किंग नहीं बल्कि एक क्रेजी फैन है जो पूरे फैन ग्रुप को लेकर अपने आइडल से मिलने आए हैं। मिस्टर सुनक्यू बाकियों के साथ मिलकर एक क्रेजी फैन बॉय की तरह उछल उछल कर अपने आइडल को चीयर कर रहे होते हैं, जो देखकर येयोंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसके नजर में मिस्टर सुनक्यू का जो कूल एंड सेक्सी इमेज बना हुआ था वो चूर चूर हो चुका है। इसे विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये वही मिस्टर सुनक्यू है जिसे ये पसंद करती है। इसका पूरा दिल छल्ली छल्ली हो चुका है। रूठी रूठी सारी रातें। उछलते उछलते मिस्टर सुनक्यू की भी नजर येयोंग और बाकियों पर पड़ती है, पर वो उन्हें इग्नोर करते हुए फिर से अपने क्रेजी फैन मोमेंट में खो जाते हैं। येयोंग उदास होकर वहाँ से चली जाती है। ये लोग उसे आवाज देते हैं पर वो नहीं सुनती। वीरानी सी वीरानी है वो बिल्कुल सेंसलेस होकर रोड क्रॉस करने लगती है। तभी बिग दौड़ते हुए आता है और उसे गले लगा लेता है। उधर मिस्टर सुनक्यू अपने क्रेजी फैनमेट्स को अलविदा करके एक महंगे कार में बैठते हैं। ड्राइवर बोलता है एक रिपोर्टर जो आपको बहुत दिनों से ढूंढने की कोशिश कर रहा था वो आपका पता लगा चुका है। मिस्टर सुनक्यू बोलते हैं कोई ना, मैं देख लूंगा, मेरी पिक्चर जरूर अभी भी नेट पर ही होगी, वहीं से उसे पता चला होगा। दैट मीन्स मिस्टर सुनक्यू सच में कॉन्टेस्ट किंग है। ओह माय गॉड! तो अभी ये सब जो था, क्या वो अपनी आइडेंटिटी छुपाने का नाटक था? उड़ी बाबा, मिस्टर सुनक्यू तो मास्टरमाइंड निकले यार। इधर परफेक्ट एप्पल फिर से निब्बी से मिलने के लिए आया है और इस बार तो अपने साथ फूलों का गुलदस्ता भी लेकर आया है। ओहो, क्या बात है। निब्बी और युनमिंग कुछ खरीदारी करके घर लौट रहे होते हैं। निब्बी बोलती है इस आइडिया से क्या हम जीत पाएंगे? युनमिंग बोलता है मेरे हिसाब से 99% चांस है कि हम ही जीतेंगे। ये सुनकर निब्बी खुशी से उछलने लगती है और बोलती है फिर तो मैं शिकिंग से अपने प्यार का इजहार भी कर पाऊंगी। ये सुनकर युनमिंग को थोड़ा बुरा लगता है, पर फिर वो बोलता है तुम्हें वो इतना पसंद है? निब्बी बोलती है हाँ, मैं उसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। और यही सब बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ने लगती है। तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। अब निब्बी की फटके चार, वो बहुत डर जाती है। तभी युनमिंग छाता निकाल कर बोलता है देखा, मैंने कहा था ना कि बारिश होगी। बोलती है प्लीज मुझे ऐसे ही घर ले चलो। दूर खड़ा अपना परफेक्ट एप्पल ये सब देख लेता है और उसका दिल टूट जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो कर लीजिए। अकाउंट्स का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है और साथ ही आपके स्क्रीन पर भी स्लैश हो रहा है। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, अपने जैसे ड्रामा लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।